ही मुझे किसी की पैम्परिंग की ज़रूरत है। मैं आज जो भी हूँ अपने दम पर हूँ और अपना स्टैंड लेना मुझे हर वक्त आता है। कि मेयर सर की इंटरफेरेंस, हाँ, वो एक दो बार वार्ड में हुई थी। कह दिया था मैंने कि मेरी वार्ड में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो वहाँ पे आए थे उन्होंने अपना फंड यूज़ करने की वो करी थी। आपकी वार्ड में मैनेजमेंट कैसे है कि सपोज कर लो आपके पास 10 रुपए हैं, अब आप उसको किस तरीके से लगाएंगे ये आपके ऊपर है। चाहे मैं एक बंद ऑफिस में बैठ के उनके लिए बोलूं, चाहे मैं वो हाउस में जाके बोलूं, चाहे मैं वो आज मीडिया के सामने आपके सामने बोलूं, डजंट मैटर। मुझे दिखाना नहीं है, मुझे करना है। पापा ने बनवाया था लेकिन आज उसकी इतनी वर्स्ट कंडीशन है कि मैं उसको ठीक नहीं कर पा रही। आज तक कंप्लेन नहीं आई और जब आती है तो मैं उसको विद इन डेज में उसको दूर कर देती हूँ। ऐसा तो नहीं आता कि 5-5 दिन पानी ना आए। इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, इन पे हम इतना भी वो नहीं कर सकते कि मैं लगा के आ गई तो अब ये सदाबहार मेरे 5 साल में लगी रहेगी। नहीं, कुछ बीच में ऐसे लोग होते हैं जो दिक्कत निकाल ही लेते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बहुत से काम होते चलते जा रहे हैं, कुछ रह गए हैं। तो आने वाले टाइम पे जब कुछ हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, तो शायद हमें वो मैनेज करना आसान हो। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अमरप्रीत कौर। वैसे तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ पे आते रहते हैं, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में है सबसे यंगेस्ट पॉलिटिशियन जम्मू की निधि मंगोत्रा, वार्ड नंबर 17। आइए आज उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उनसे जवाब मांगते हैं उन सभी आरोपों के या जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं, तो लॉ ग्रेजुएट हो आप और फिर पॉलिटिक्स में आ गए आप कैसे? लॉ ग्रेजुएट होने के बाद मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करी मैंने। इसका जो सफ़र था कुछ ऐसा था कि बचपन से मेरे जो पापा थे बलवान सिंह जी, वो पॉलिटिकल इसमें फील्ड में थे, वो भी काउंसलर रह चुके थे। और जैसे ही मेरी LLB कंप्लीट हुई वैसे ही हमारी जो वार्ड है वो लेडीज़ रिजर्व्ड हो गई। मैम, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि लेडीज़ रिजर्व्ड हो गई, तो क्या सोचा कि घर की कुर्सी घर में ही रह जाए तो मैं ही एज अ कैंडिडेट ऐसा कुछ नहीं था कि घर की कुर्सी घर पे रहे या मुझे ही आगे आना है। मेरे पापा ने वार्ड में सभी जो लोग जो उनके साथ चलते थे उनका ये कहना था कि क्यों ना ये सीट मुझे दी जाए और मैं इस काबिल बन पाऊँ कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। क्योंकि जो लोग थे कहीं ना कहीं वो मेरे पापा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनके काम से, उनकी लगन देखना इस तरफ की लोगों के लिए कैसे वो हमेशा हेल्पफुल रहे थे और वो चीज़ें लोग मुझ में देखते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे वार्ड के लोग ही ये चाहते थे कि अब मेरी टर्न है और अब मुझे आगे आना चाहिए। और फिर जब उन्होंने मुझे ये चीज़ कही थी तो मुझे भी ये था कि किसी ना किसी तरीके से लोगों की हेल्प कर पाऊँ, लोगों के काम आ सकूं और क्यों ना फिर मैं ही ये ज्वाइन कर लूं। चलिए, तो बात की थी आपने अपनी काबिलियत की कि उनको लगा ये काबिल है और तो इस जो सीट रिजर्व्ड हुई है तो उसमें कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। बट देखा गया है कि जो मेयर साहब हैं वो आपके वार्ड में आके काम करवा देते हैं, खुद ही आपके फंड भी खुद ही यूज़ कर लेते हैं। तो उनको आप पे थोड़ा कैपेबिलिटी, आपके ये पोटेंशियल पे आपके संशय है या वो आपको इस समय काबिल नहीं समझ रहे हैं या छोटा बच्चा समझ के पैम्पर करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही मैं छोटा बच्चा हूँ और ना ही मुझे किसी की पैम्परिंग की ज़रूरत है। मैं आज जो भी हूँ अपने दम पर हूँ और अपना स्टैंड लेना मुझे हर वक्त आता है। आई डोंट एनी नीड कि कोई मुझे आके पैम्परिंग करेगा और मैं उसको कहूँगी मेरी वार्ड तुम्हारी है। नहीं, मेरी वार्ड सिर्फ मेरी है। और मैं जब कॉर्पोरेटर बनी थी तब मैंने अपना बचपन और मैं छोटी हूँ ये वर्ड निकाल दिया था। इस यंगेस्ट वर्ड को मैं यूज़ करती थी कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ मैं कैसे आगे बढ़ सकूँ, तब मेरे साथ यंगेस्ट लगता था। इट डजंट मीन कि मैं यंगेस्ट हूँ तो मेरे को पैम्परिंग की ज़रूरत है। और जैसे कि आपने कहा था कि मेयर सर की इंटरफेरेंस, हाँ, वो एक दो बार वार्ड में हुई थी, बट उसी वक्त उस चीज़ को कैसे ठीक करना था उनके ऑफिस में जाके उनसे बात करके और उनको कह दिया था मैंने कि मेरी वार्ड में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद उन्होंने वैसा नहीं किया था। एक आधी बार क्या होता है
कि जैसे मेयर सर भी तो हमारे ही है ना, बुरा तो कुछ नहीं करेंगे। जी, जी। इन केस मेरी वार्ड में वो अगर कुछ कर रहे हैं तो मेरी वार्ड का भला ही हो रहा है ना, कि वो भी मेरे साथ मिलकर मेरी वार्ड को अच्छा बनाने की कोशिश। नेगेटिविटी तो उन्होंने कुछ नहीं ना करा कि मेरी वार्ड में आ गए जी, मेरा काम चलता उन्होंने बंद कर दिया। वो लेकिन होती आपको है। उस समय पता नहीं था कि फंड कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं और वो आपके फंड यूज कर रहे ऐसा हैं? नहीं था, फंड उन्होंने मेरा जी। कोई यूज नहीं करा था। उनका जो जब वो वहां पे आए थे उन्होंने अपना फंड यूज करने की वो करी थी। जब बाद में वो जो काम था वो मेयर सर ने अपने फंड से दिया था, मेरे फंड का यूज नहीं हुआ। क्या आपको पता था कि मेयर सर आ रहे हैं और वो काम करवा रहे हैं अपने लेवल पे? नहीं, वो उस समय मुझे नहीं पता था कि उन्होंने, एक बार ऐसा हो गया था, लेकिन नेक्स्ट डे ही जैसे ही मुझे पता चला और उसको मैंने बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया था, और वो जो काम था वो मेयर सर ने अपने फंड से दिया चलिए, था। बात की आपने यंगेस्ट की, बिल्कुल। कि यंगेस्ट कैंडिडेट हो आप और यंगेस्ट कारपोरेटर हो आप, तो आप एक यंगेस्ट कारपोरेटर के हिसाब से आपके जो विजनरी प्लान्स होंगे वो सबसे अलग होंगे, तो उस पे कितने खरे उतरे आप? वो जो विजनरी प्लान्स है वो क्या पूरे हुए आपके? देखिए, प्लान्स ऐसे हैं कि जो अभी ये नहीं है कि मेरा टाइम पीरियड खत्म हो गया है और जो मेरे प्लान थे वो सब खत्म हो गए। 3 साल इनफ। 2 साल जो बीत गए उसमें भी बहुत कुछ हुआ। अब देखिए, हाईवे पे ही मैंने पार्क बनाया जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। झूले जैसे सब लगवा रहे हैं वैसे कर रही हूँ। साफ सफाई का मैं अपने वहाँ पे बहुत ध्यान रख रही हूँ। लेकिन जो पीछे से हमें फंड की प्रॉब्लम कहें या मशीनरीज की प्रॉब्लम कहें, उन दिक्कतों को देखते हुए हमें अपने वार्ड में आगे काम करना है। वो एकदम से सॉर्ट आउट नहीं हो जाएंगे। मतलब कि आपको आज लगता है कि जो फंड एलोकेशन है, ये फंड जो होते हैं वो पूरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलते नहीं हैं? नहीं मिलते, नहीं मिल पाते। तो उस चीज के लिए आप क्या करते हो कि आपको लगता है कि मुझे ये चीज मेरे वार्ड में होनी चाहिए? फिर उस चीज के लिए हम क्या करते हैं कि मैनेजमेंट, आपकी वार्ड में मैनेजमेंट कैसे है, कि सपोज कर लो आपके पास 10 रुपए हैं, अब आप उसको किस तरीके से लगाएंगे ये आपके ऊपर है। कई बार क्या होता है, हमारे पास फंड काफी थोड़ा आता है, हम एक ही जगह पे लगा देते हैं। जी। कई बार हम थोड़ा थोड़ा हर चीज को टच देते हैं जो वार्ड में दिखती है। दैट इज अ मैनेजमेंट। आप उस फंड के साथ उसको मैनेज करना है और आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, क्योंकि फंडिंग की पीछे से प्रॉब्लम थी, पहले तो बहुत थी। अब खैर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ प्रोसेस भी ठीक हो रहा है, और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता, मेरी वार्ड में जो 1-2 काम है नालों का, वो भी एक तो बिल्कुल बन गया है जो अभी रिसेंटली मैंने बनवाया है, एक मेरा स्टार्ट होने वाला है, और तो कोई गलियों की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। ये आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, नहीं है, मुझे नहीं दिखती। और साफ सफाई बिल्कुल एक्यूरेट सही तरीके से हो रही है। जिस जगह मेरी वार्ड के लोगों को मेरी ज़रूरत है, उस समय एज अ काउंसलर मैं उनकी हेल्प करने जाती हूँ। जिस समय मेरी वार्ड में मुझे लगता है कि कहीं कमी आ रही है और कॉरपोरेशन की वजह से वो पीछे रह रही है, उन लोगों के लिए मैं लड़ने चली जाती हूँ, क्योंकि तब मैं सिर्फ और सिर्फ ये याद रखती हूँ कि लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, उनके लिए बोलना मेरा फर्ज है। चाहे मैं एक बंद ऑफिस में बैठ के उनके लिए बोलूं, चाहे मैं वो हाउस में जाके बोलूं, चाहे मैं वो आज मीडिया के सामने आपके सामने बोलूं, डजंट मैटर। मुझे दिखाना नहीं है, मुझे करना है, और ये कहीं ना कहीं लोगों को दिखता है। मेरा जो एरिया है वो बहुत स्लम एरिया है और बहुत दिक्कतों का मुझे वहाँ पे सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लोग इतना रेवेन्यू नहीं दे सकते। हर कोई इतनी पावर नहीं रखता कि वो महीने का 100 रुपया निकाल पाए, नहीं है। इतनी वर्स्ट कंडीशन है मेरी वार्ड के लोगों की, लेकिन उनको समझना, उनकी दिक्कतों को कम करना वो सिर्फ मेरा काम है, और वो मैं एज अ काउंसलर उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाती हूँ और आगे भी पहुँचाती रहूँगी। जी, बात करते हैं आपके 2 साल के कार्यकाल में। जैसे कि आपने बोला कि 2 साल बीत गए हैं, 3 साल और हैं जिसमें मैं कुछ कर सकती हूँ, तो उन 2 सालों में आपने क्या नया ऐड किया जो 2 सालों में नहीं किया और 3 साल में मतलब मैं करूँगी? नहीं, आपने 2 साल में क्या ऐड ऑन किया जो पिछले कॉर्पोरेटर से उन्होंने जहाँ तक काम खत्म किया था, उसके बाद क्या ऐड ऑन हुआ? हाँ, देखिए क्या रहता है कि जो भी अब मेरे बाद जो काउंसलर आएगा या आएगी या मैं ही आऊंगी, कुछ वक्त का पता नहीं है। देखो, समय के साथ साथ जो नीड है वो बढ़ती जाती है। जो पहले काउंसलर थे मेरे पापा, उन्होंने भी अपने से कोई कमी नहीं रखी थी, और आने वाले अब टाइम पे ऐसी चीजें आ गई कि जो उन्होंने चीज बनाई थी वही खराब हो गई, उसको ठीक करना है। जैसे मेरी वार्ड में मुझे लगता है जो कॉफी कैफेटेरिया है पापा ने बनवाया था, लेकिन आज उसकी इतनी वर्स्ट कंडीशन है कि मैं उसको ठीक नहीं कर पा रही, क्योंकि फंडिंग की प्रॉब्लम है जी। और कितनी बार मैंने ये चीज़ मैं कह चुकी हूँ। मेरे वार्ड में पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है, जेडीए का पार्क है, बहुत बड़ा, मैं उसको और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहती हूँ,
कुछ ऐसी चीजें हैं जो बनी हुई हैं, खराब हो गई हैं, उनको दोबारा से ठीक करना है, क्योंकि टाइम टू टाइम हर चीज को केयर जो है वो देनी पड़ती है। ये तो रही आपकी पार्क की बात और जो कैफेटेरिया एरिया जो आपने बोला, लेकिन एक जो बेसिक बुनियाद होता है जैसे कि बिजली, लाइट, साफ पानी, वो सब हैं आपके वार्ड में? आपको लगता है वो सारे हैं, मुहैया बिल्कुल, करवाया हुआ पानी है? का तो कोई इशू नहीं है, मुझे आज तक कंप्लेन नहीं आई, और जी। जब आती है तो मैं उसको विद इन डेज में उसको दूर कर देती हूँ। ऐसा तो नहीं आता कि 5-5 दिन पानी ना आए, हो ही नहीं सकता, मैं जी। मानती ही नहीं हूँ। फिर भी जून जुलाई में कभी एक दिन ना आए तो वो मेरी ड्यूटी है, मैं जिस मर्जी तरीके से गाड़ी मंगवाऊं और सबको पानी दूं। पानी मुहैया या कराऊं। फिर गाड़ी नहीं मंगवा सकती तो नलके वाले को कॉल करके कांटेक्ट करूं कि क्यों नहीं आया, क्या रीजन है, उस रीजन को ठीक कर पाऊं। जी जी। तो इस तरीके का। अच्छा, लाइट्स का ये है कि अब लाइट है ना, आज मैं लगाऊंगी वो 10 दिन बाद खराब होगी, महीने बाद वो खराब होगी, मे भी महीने के बीच में वो एक दिन ना लगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, इन पे हम इतना भी वो नहीं कर सकते कि मैं लगा के आ गई तो अब ये सदाबहार मेरे 5 साल में लगी रहेगी, नहीं। इसलिए लाइट्स का इशू है, वो आता जाता है। जब कॉल आ गई मुझे, मैंने हर बंदे को ये चीज कही है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, मेरे पापा का कॉन्टैक्ट नंबर। देखो, सबसे बड़ी बात, हमारी वार्ड में एक काउंसलर नहीं, 2 काउंसलर्स हैं, एक अगर एक्स और एक प्रेजेंट, और दोनों एक घर के हैं। ये तरीके से लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जब मैं प्रेजेंट नहीं हूं तो मेरी जगह मेरे पापा है, जब मेरे पापा नहीं है तो मैं हूं, ठीक है। और जब दोनों मिलके काम करते हैं तो वार्ड की बहुत सारी समस्या बहुत जल्दी हल हो जाती है। कोई अगर ऑफिशियली, तो मैं कॉर्पोरेटर हूँ, मेरी बात सुनना मानना उनका फर्ज है म्युनिसिपैलिटी वालों का, पर मेरे पापा के भी इतने अच्छे रिलेशंस हैं कि उनके कहने पे भी काम हो जाता है। उनके अपने रिलेशन, मेरा अपना काम, और जब दोनों डिवाइड होता है तो वार्ड में इतनी दिक्कत नहीं आती। और कहाँ दिक्कत आती है? जहाँ हमारे पास फंड नहीं होते, जहाँ मेरे पास, अब मैं किसी से वादा करके आ जाऊं भाई कल तेरे घर के बाहर ये नाला ठीक हो जाएगा, हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं हो सकता। उसके लिए उसको महीना वेट करना है तो करना है, क्यों? क्योंकि प्रोसीजर ही ऐसा है। 10 बार मैं भी म्युनिसिपैलिटी जाऊंगी तो मेरी फाइल आगे पहुंचेगी, 10 बार मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे बदतमीजी करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, फिर जाके मेरा काम स्टार्ट होगा। जी जी। तो इसलिए लोगों को थोड़ा बहुत जो देखना पड़ता है, जो पेशेंस रखनी पड़ती है, वो मैं आपके माध्यम से भी लोगों को ये कहती हूँ कि रखनी ही पड़ेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जी। लाइट अगर खराब है तो मुझे एक दिन दीजिए, अब नेक्स्ट डे ही कोई आएगा ना, आप कहें कि उसी वक्त ठीक हो जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। और मैं ये चीज मानती हूँ, जैसे आपने कहा, मैंने कहा, पानी की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इनकेस दिक्कत है तो ऐसा होता है, आप मेरी वार्ड के किसी भी लोगों से पूछ सकते हो। लाइट है, मैंने आपको साफ कहा कि लाइट भी बंद होती है, लाइट भी खराब होती है, उसी वक्त ठीक नहीं हो जाती, उसमें भी एक दिन लगता है, लेकिन एक दिन बाद वो ठीक हो जाएगी। जैसे कि प्राइवेट कंपनी के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टाई अप है, लेकिन वो अभी काम नहीं कर रही है, तो लाइट जब खराब हो जाती है फिर आपका क्या कदम रहता है? हमारा यही होता है, मेरा मतलब मैं अपनी वार्ड में किस तरीके से काम करती हूँ मैं वो बता रही हूँ कि मेरा आज भी यही रहता है। जो मेरे पुराने लाइनमैन है ना जी, उनको बुला के कि अगर ये ठीक हो सकती है तो प्लीज ये ठीक कर दो, एक गुड फेथ में, एक रिक्वेस्ट के वे में कि आप आ जाओ अंकल जी और ये ठीक कर जाओ, और वो कर भी देते हैं जी। और जो बिल्कुल ही खराब हो, जिसको चेंज करना है, उसमें फिर टाइम लगता है जी, उसमें फिर वेट करना पड़ता है, उसमें फिर मुझे भी कॉल करनी पड़ती है, और फिर वो आएंगे और वो करके जाएंगे ठीक, या नहीं लेके जाएंगे, जो कि है बड़ी दिक्कत हुई। जो पिछले दिनों लाइट्स का था कि प्राइवेट कंपनी वाले आए और वो लगवा के चले गए, उसके बाद उनका कुछ नहीं हुआ, आधी जगह लगाई और मेरी आधी वार्ड ऐसे ही छोड़ दी, बड़ी डिस्टर्बेंस सी हो गई। पर कोई भी अच्छा काम करो तो पहले तो प्रॉब्लम आती है, बाद में वही चीज़ अच्छी हो जाती है, क्योंकि एकदम से चेंजिंग आई तो फिर तो कुछ उथल पुथल होना ही तो था ना। आपको लगता है कि एक स्मूथ तरीके से आपके वार्ड में काम चल रहा है? हाँ। तो बात करते हैं आपके ही वार्ड से कि आपने एक बार कभी कहा था कि मैं अपने वार्ड को एक आइडियल वार्ड बनाऊंगी, बिल्कुल। क्या वो आइडियल वार्ड बन गया? देखिए, हाँ, आइडियल वार्ड बनाऊंगी, मैं तो अपने तरीके से बना ही रही हूँ ना कि मेरे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बीच में ऐसे लोग होते हैं जो दिक्कत निकाल ही लेते हैं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। वो चीज़ नहीं कह रही, उस चीज़ को भी मैं निगलेक्ट नहीं करती कि आप मेरे ऑपोजिशन वाले के पास भी जाओगे तो वो मेरी तारीफ ही करेगा, नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। बट मैं ये कह रही हूँ, एक जेन्युइन 100 में से 70% आज भी लोग कहेंगे कि वी आर सेटिस्फाइड, जी, क्योंकि उनको कहीं कभी दिक्कत नहीं आती और स्मूथ तरीके से जो वार्ड के काम है वो चल रहे हैं। क्या गलियाँ नालियाँ, सिर्फ नालों की दिक्कत है, वो मैं बार बार बोल रही हूँ, नालों की दिक्कत है,
वो भी मैं हल कर रही हूँ। एक नाले से मेरी शुरुआत हो गई है, जो कि अभी आप देख सकते हैं, पकतला वाला नाला बिल्कुल डैमेज था, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनवा दिया है। अब सेकंड जो है वो बिल्लू वाइन शॉप के पास जो है वो स्टार्ट होने वाला है, विद इन 10-15 डेज में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। एज अ यंगेस्ट कॉर्पोरेटर, व्हाट इज योर विजनरी प्लान, फ्यूचर प्लान? इट्स अबाउट माई प्लान, तो वो यही है कि मेरी वार्ड, आज भी मैं ये कहती हूँ कि एक आइडल वार्ड बने, एक बहुत अच्छी वार्ड बने। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। मेरी वार्ड में पार्क अच्छे होने चाहिए, बच्चों के लिए जिम इक्विपमेंट्स लगाऊंगी, झूले लगाऊंगी, जिससे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो अच्छे तरीके से अपना खेल सके, अच्छे तरफ जा सके। ये जो अलग अलग वो बनवाऊंगी, कैफेटेरियाज बनवाऊंगी। मैं तो सोच रही थी रेडी जोन भी एक दो ओपन करूं, जो मेरे यहाँ पे इतने गरीब लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाए, कि वही अपनी रेडी लगा पाएँ और बेच के अपना घर चला पाएँ। तो बस इस तरीके के हैं कि मैं ऐसे, शौर्य स्मारक है एक मेरी वार्ड में, मैं उसको चाहती हूँ कि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँ। फ्रीडम फाइटर जो एसोसिएशन वाले हैं वो मेरे साथ हैं, लेकिन बस ये फंडिंग की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। वरना मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरी वार्ड में ऐसी ऐसी चीज़ें हों जो आने वाले 10-20 साल तक टिके और दिखे, क्योंकि गलियाँ नालियाँ लाइट्स ये तो आती जाती हैं, ये आज भी लगाऊंगी तो साल बाद ये खराब होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनसे हमेशा याद रहे कि ये कॉर्पोरेटर आई थी तो इसने बनाया था। ये मेरी एक अपने से बात करते हैं हिमायत स्कीम की। जो हिमायत स्कीम आई थी उसके अंडर आपने क्या क्या करवाया अपने वार्ड में, या किसी को रोजगार दिलवाना, उसके उस स्कीम का क्या हुआ? देखिए, स्कीम का मेरी वार्ड में ना स्कीम्स नहीं चल पाती। रीज़न ये, लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ओके। हमारे मेरे एरिया में आप देखेंगे ऐसे ऐसे घर भी हैं जो जिनके छत नहीं है, पर उनको कैसे मैं उनको एक स्कीम के अंदर लेके आऊं, जबकि उनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, गरीब लोग हैं, कौन बनाएगा इनका ऐसा। इसलिए जो स्कीम आती है, जो जो कैपेबल होते हैं इस चीज़ के लिए, उनको तो हमेशा से ही मेरे पता ही होता है कि वो कभी भी आए और लेके जाए। पेंशन्स का बहुत था, मैंने अपनी वार्ड में बहुत लोगों की पेंशन्स लगवाई हैं जी। तो जिसके पास डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो हो जाता है उनका, बट बहुत दिक्कत आती है जब कोई गरीब होता है और दिखता है पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात करते हैं आपकी मैरिज को लेके, कि जैसे अभी आप एक मैरिड लेडी बन चुकी हैं, और पहले जब आपने एज अ कॉर्पोरेटर आए थे तो आप अनमैरिड थी। तो अब मतलब दोनों में डिफरेंस क्या दिखता है आपको, कि जब आप अनमैरिड थी तो आप ज़्यादा वर्क कर लेती थी और अपने परिवार को नहीं देखती थी, अब मैरिड हो गई हैं, आप किसी और के घर की बहू बन चुकी हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस लगा आपको काम करने में? कुछ नहीं लगा, क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं, मेरी मदर इन लॉ तो नहीं है, पर मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो बहुत सपोर्टेड है, वो इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और एक पर्टिकुलर मेरा एक शेड्यूल बन गया है कि अगर मैंने 10 बजे घर से निकलना है तो मैंने निकलना है। वो मेरी हेडेक रहती है कि 10 बजे तक मुझे घर का भी सब कुछ करके और 10 बजे मुझे लोगों के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लोगों के लिए, मुझे लोगों ने अपने लिए चुना है 5 साल, और 5 साल के लिए मैं लोगों के लिए हर वक्त हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं कभी फैमिली नहीं बीच में आती। मतलब कोई भी काम हो मैं अपनी फैमिली को सेकंड देखूंगी, लोगों को फर्स्टली देखूंगी। ये मेरा एक अपना इंटरनली वे है जो मैं अपनी वार्ड को लेके चलती हूँ। सबसे पहले मेरी वार्ड, उसके बाद मेरा घर। जी। बात करते हैं इस कोरोना काल, जो काल चल रहा है, तो आपने कोविड को लेके अपने वार्ड में क्या क्या करवाया था या करवा रहे हैं? देखिए, जब कोविड चला था बहुत कुछ करवाया था, अब मैं आपको बता नहीं सकती, पर ये था राशन भी। एक बार मुझे म्यूनसिपैलिटी से मिला था, उसके बाद खुद से जितना हो पाया मैंने खुद से भी करा। बहुत गरीब लोग थे, बहुत ज़्यादा राशन चाहिए था, इतना आगे पीछे से, क्योंकि बाकी वार्ड्स की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीब्यूशन भी थी, तो मेरे साथ किसी की कोई कंट्रीब्यूशन कभी भी नहीं रही। जो किया मैंने खुद किया, और जिस तरीके से लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ी कोविड में, मैंने उस तरीके से हर वो काम किया।
राशन की बात करें तो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, जूस मिले थे हमने वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए, लोगों के घर जा जा के उनसे अपील की कि वो मास्क पहने और एक दूसरे से कांटेक्ट में कम आए, ताकि ये तो आप जो बता रहे हो वो सेकेंडरी थिंग है। प्राइमरी तो ये है कि आपने क्या मास्क डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे। Exactly. क्योंकि आप कह रहे हो कि हम मेरे वार्ड में ज्यादातर स्लम एरिया है और गरीब हैं लोग, बिल्कुल। तो सैनिटाइजेशन और हाँ, सैनिटाइजर्स बहुत जो है, सैनिटाइजर भी, मास्क भी, मतलब ये चीज़ें ऐसी है कि मैं डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहती कि मैंने किया, वो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने इसलिए किया बस। अब मैंने क्या किया, कितना नहीं किया, ये भगवान ही जाने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन चीज़ों को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। और मेरे पास जितना था मैंने उतना किया। अब हर एक को मैं नहीं कर पाई होंगी तो वो भी एक अलग से प्रॉब्लम है, बट इस इशू को मैं नहीं, क्योंकि वो मेरा एक पर्सनल था, मुझे जितना अच्छा लगा, मैं जितना कर पाई मैंने वो लोगों के लिए किया। तो जैसे कि आपने बोला कि मेरा अभी वार्ड जो है वो आइडियल वार्ड बनने की तरफ है, बिल्कुल। तो अपार्ट फ्रॉम पार्क, कैफेटेरिया और जो आपको मैंने स्कीम के बारे में पूछा, हिमायत स्कीम के बारे में, उन सबको छोड़ते हुए क्या जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्या कभी आप सोचते हो कि मैं और किस तरीके से एज ए कॉरपोरेटर ना सोचते हुए किसी और तरीके से सोचूं और अपने जो मेरे एरिया में जो लोग हैं जो गरीब हैं उनके लिए कुछ कर सकूं? बिल्कुल, बहुत बार ये तो मैं बचपन से ही ऐसा सोचती थी, क्योंकि जब पापा मेरे काउंसलर थे तो तब भी हमारे घर ऐसे लोग आया करते थे, और फिर मैं सोचती थी क्या कभी मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, क्या कभी ऐसा कुछ है जो मैं करूँ और ये इन लोगों की लाइफ अच्छी हो जाए। तो वो तो चलता रहता है ना, वो तो एक आपका अपना है कि आप वो कैसे करते हो, वो पॉलिटिकली वे में नहीं आता, वो मेरी एक अपनी सेंस है, मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ। और मैं हमेशा करती रहूँगी। लोगों ने अगर मुझ पे इतना विश्वास दिलाया है तो मैं उस विश्वास में ना अपनी फैमिली आने दूंगी, ना अपने इन लॉज आने दूंगी, क्योंकि जो मेरा काम है वो मैं हमेशा करती रहूँगी। जी, तो अभी जो जनरल हाउस मीटिंग हुई है उसमें आपके क्या मुद्दे थे और क्या रेजोल्यूशन आपने दिया? देखिए, जो जनरल हाउस की मीटिंग थी उस पर तो मैं फ़िलहाल जा नहीं पाई थी, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इशू था वार्ड का ही, तो मुझे वो देखना ज़्यादा ज़रूरी था और उसके थ्रू मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तो इसलिए मैं उसमें तो नहीं जा पाई। पर जो मेरा मुद्दा रहता है वहाँ पे यही रहते हैं, कैफेटेरिया को लेके, पार्क को लेके और फंडिंग को लेके। और इस बार मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग था भी नहीं कि मुझे मतलब पर्टिकुलर वहाँ पे ही। देखो, जनरल हाउस की मीटिंग क्या है कि एक पब्लिसिटी की मैंने ये मुद्दे रख दिए, कैमरे में आ गए, मोबाइल पे आ गए, बिल्कुल मीडिया बैन थी है ना। तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे मुद्दे जो है वो जनरल हाउस में ही सॉर्ट आउट होंगे तो होंगे, हाउस की मीटिंग में जाकर ही मैं अपने उन मुद्दों को वो करूँगी, सॉर्ट आउट करूँगी, नहीं, मेरे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मैं विदाउट जनरल हाउस के भी अपने काम करके जनता के सामने लाऊंगी, और जो कि मैं लाती भी हूँ। हाँ, जब कभी हमें लगता है कि इस चीज़ को लेके हमें बोलना है, आवाज़ उठानी है, हमारे साथ गलत हुआ है, देन वी विल टॉक। तो जैसे आपने कहा कि फंड की प्रॉब्लम्स है, तो फंड की प्रॉब्लम्स तो हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि जो रेवेन्यूज़ है वो जनरेट नहीं होते, तो चलो आप लोगों को सैलरीज मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब फंड की बात आती है, फंड आप तक पहुंच नहीं पाते पूरे रिक्वायर्ड, तो ये तो चलता रहेगा और आपका काम उससे अफेक्टेड रहेगा, ठीक है। लेकिन किस तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं? देखिए, जब ना कॉर्पोरेशन बनी, हम नए काउंसलर्स बन के आए, बहुत सारे काम थे, पैसा बहुत कम था जी। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बहुत से काम होते चलते जा रहे हैं, कुछ रह गए हैं, तो आने वाले टाइम पे जब कुछ हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, तो शायद हमें वो मैनेज करना आसान लगे। पहले आप समझ रहे हैं, जब नई कॉर्पोरेशन थी तो बहुत ज़्यादा काम थे और बहुत ज़्यादा हमें फंडिंग की ज़रूरत थी। अब आधे काम होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे फंडिंग आ रही है आगे काम हमें दिखते चले जा रहे हैं, तो होपफुली आने वाले 3 सालों में सब कुछ ठीक हो पाए। बात करते हैं साफ़ सफाई की, तो ये जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है वो कैसा रिस्पांस मिला आपको आपके वार्ड से? देखिए, उसी में मुझे बहुत दिक्कत का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि मेरी वार्ड से जो ऑटो था वो भी निकाल दिया गया था, क्योंकि रेवेन्यू 0 था जी, रेवेन्यू नहीं आ रहा था जी। बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद मैं वो ऑटो वापस लेके आई। वो सिर्फ मुझे पता है कि मैंने वो ऑटो अपनी वार्ड में एक वापस कैसे लाया है, क्या मेयर सर से झगड़ा करके, कमिश्नर मैम से झगड़ा करके, अपने हेल्थ एंड सैनिटेशन चेयरमैन बलोरिया सर से झगड़ा करके, पर नेक्स्ट डे वो आ गया,
ठीक है, क्यों, ये भी रीज़न क्या था कि लोगों की वजह से ही गया था ना, लोग रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। और एक काउंसलर की ड्यूटी नहीं है रेवेन्यू कलेक्ट करना, जिनकी ड्यूटी है कहीं ना कहीं वो भी अपनी ड्यूटी को नेग्लिजेंस कर रहे थे, नहीं निभा पा रहे थे। तो बहुत सारे इशू थे, हर चीज़ में काउंसलर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बहुत ऑफिशियल भी बीच में होते हैं, लोग भी होते हैं जिनकी वजह से सफ़र करना पड़ता है। पर नाम क्या आता, इन केस मेरी वार्ड में नेक्स्ट डे ऑटो नहीं आता, मैं नहीं लड़ाई करने जाती, मैं नहीं बोलने जाती कि गरीब लोग हैं मैं नहीं ले सकती, मुझे ऑटो चाहिए, या 1 महीने का टाइम दिया जाए, मैं रेवेन्यू के लिए लोगों को बोलूंगी लेकिन मुझे ऑटो चाहिए। अगर मैं नहीं इतना कर पाती, नहीं उनके ऑफिसेज में जा पाती, तो आज शायद मेरे पास एक भी ऑटो नहीं होता जी। बट कहीं ना कहीं ये मेरे ही लोगों की दिक्कत थी जो 100 रुपीज़ भी नहीं देते थे। अब ओवरऑल ये सब प्रॉब्लम तो आती रहती है, पर अपने लोगों के लिए मैंने बोलना था, जो कि मैं कॉर्पोरेशन जाके बोली, और नेक्स्ट डे मैंने अपना ऑटो जो है वो वापस लाया जी। तो आगे भी मैं ऐसे करूँगी। फिर वार्ड में आके मैंने लोगों से अपील भी करी कि प्लीज़ आप दीजिए, आप ही की वजह से ये सब हो रहा है, पर लेके आई ना मैं वापस लोगों के लिए। तो जहाँ हमारी ड्यूटी है हम तो वो निभाते हैं, जहाँ लोगों की ड्यूटी है उनको भी निभाना चाहिए जी। जो ऑटो आता है उन्हीं के लिए आता है, और 100 रुपीज़ ऑटो का नहीं है, वो साफ सफाई का है जो आपके घर के बाहर हो रही है जी जी। वो इस चीज़ का है जो आपके बाहर पोल पे लाइट लगी है, पर लोग नहीं समझते। पर मेरे को लगता है कि लोगों को समझ जाना चाहिए, और उसी वजह से एक स्मूथ तरीके से काम जो है वो हो पाएगा। आप फ्यूचर में मिसेस निधि मंगोत्रा को क्या देखते हो, किस लेवल पे देखते हो? देखिए, मैं देखूं और वो चीज़ हो जाए, देखो हाँ देखते तो हम भी हैं, मैं भी बहुत सारे ख्वाब लेती हूँ कि मैं लोगों के, ये नहीं कि मैं अच्छे ओहदे पे पहुँच जाऊँ, आई एम एडवोकेट, अगर ये सब ना हो तो मैं वकीली की लाइन में चली जाऊँ, वहाँ से पैसा अर्न कर लूँ, नहीं। अगर मैं अच्छे मुकाम पे जाऊंगी तो कहीं ना कहीं मैं लोगों के लिए ज़्यादा फंड्स लेके आऊँगी, ज़्यादा सोच पाऊँगी, ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाऊँगी। ये मेरे वार्ड के जनता पर ही है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं और वो मुझे कहाँ देखना चाहते हैं। क्या उनको लगता है कि ये 2 साल में मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरी हूँ? क्योंकि मुझे तो लगता है मैंने 100% दिया है। मैं जनता से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या उनको लगता है कि उन्होंने मुझे अपना 50% दिया है? मैंने तो 100% दिया है, और 110 बोल सकती हूँ, विद पापा को भी इंक्लूड कर दो तो 110 है जी। पर लोगों को क्या लगता है, लोग जो सोचेंगे, अगर वो चाहेंगे कि मैं और आगे बढ़ूँ तो मैं हमेशा तैयार हूँ जी। तो आप बता रही थी कि आपकी जो वार्ड की जो ज़्यादा समस्या नहीं है, आप बिल्कुल 100% एकदम बिना चिंता के हैं कि मेरे वार्ड में सब चीज़ें स्मूथली चल रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे आप जूझते रहते हो हमेशा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको कहा है कि कोई समस्या नहीं है, ऐसा तो कोई वार्ड नहीं होगा जी। समस्या तो छोटी मोटी होती है, पर मैंने आपको साथ में ही कहा था कि वो मैं हल करवा देती हूँ, लेकिन टाइम लगता है, हो जाती है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि कोई समस्या हो ही ना। अच्छा, जो मेन समस्या है वो वही है नालों की, जो नालों की है। हाँ, नालों की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज है, और एक नाले पे कम से कम 50-50 लाख लगना है जी। फिर जाके वो एक ठीक होगा, तो ऐसे 4 हैं। और अगर मैं एक, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक कर लिया है, तो जो 3 रह गए हैं उन लोगों के पास जाओगे, वो कभी मेरे लिए पॉजिटिव बोलेंगे? कभी भी नहीं बोलेंगे जी। पर अगर मैं उतना पैसा थोड़ा तीनों चारों में लगा देती तो एक भी अच्छा नहीं बन पाता, ये भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर एक जिनका बन गया है वो लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो जिनका नहीं बना तो वो तो नेगेटिव ही लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी आपका हमारे स्टूडियो में आने का, और अपना जो विचार हमारे साथ साझा करने के, जो समस्याएं हैं वो बताने को, और किस तरीके से आप उसको हल करते हैं, चाहे वो बेबाकी से लड़ाई करके या किसी को अपने मुद्दे मतलब मनवाने में, वो आपने जो हमें बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी वार्ड नंबर 17 कॉर्पोरेटर मिसेस निधि मंगोत्रा, जिन्होंने हमसे एक लंबी बातचीत के दौरान ये कहा कि वो हमेशा अपने वार्ड के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं और करती रहती हैं। वो पार्क बनाना चाहती हैं और कैफेटेरिया बनाना चाहती हैं, जिसके लिए वो संघर्ष कर रही हैं फंड्स को लेके। उन्होंने ये भी माना है कि जहां उनकी नहीं चलती, उनके पिताजी की चलती है, और होली सोली वो काम हो ही जाता है जो जिसकी वो ठान लेती हैं। उन्होंने हमें ये भी आगे बताया कि वो जनरल मीटिंग में
नहीं थी और उनके कोई ऐसे मुद्दे ही नहीं है जो उनको महसूस हुआ कि मुझे जनरल मीटिंग में जाना चाहिए। वो अपने वार्ड के ही किसी काम में बिजी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।